यूपी में लॉकडाउन के बीच आई अच्छी खबर। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर काम हुआ शुरू और मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 36 लोगों की मौत, तो वहीं 1553 नए मामले सामने आए। आगरा में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। अब संख्या हुई 295 नए मरीजों में 3 जमाती, 6 एसआर हॉस्पिटल के लोग शामिल। बस्ती में एक महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से मृतक युवक के परिवार की है महिला। जिले में अब तक मिल चुके हैं 15 केस। बिजनौर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ। 2 मजदूर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। निजी बैंक्वेट हॉल के आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में 15 नए मरीज में एक डॉक्टर भी शामिल। कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की हुई मौत, कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। मुरादाबाद में पुलिस पर पथराव करने वाले 4 आरोपी निकले कोरोना पॉजिटिव। आरोपियों को पकड़ने वाले पुलिसकर्मी किए गए क्वारंटाइन। 15 अप्रैल को किया था पुलिस पर हमला। मेरठ में कोरोना के 6 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा 81। मेरठ में हॉटस्पॉट की संख्या हुई 21। मेरठ में अब तक 3 की मौत। रायबरेली में 33 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से जिला और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। अब तक 35 कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में कोरोना का एक और मरीज मिला। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 178 पहुंची। कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के पूरे घर को किया गया क्वारंटाइन। औरैया में 2 और कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि। कोरोना मरीजों की संख्या 12 हुई। आगरा के पारस अस्पताल से इलाज कराकर लौटे युवक के 2 रिश्तेदारों को हुआ कोरोना। देहरादून में हाथी की कोविड-19 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। राजाजी पार्क से हाथी और लेपर्ड के सैंपल की कराई गई थी जांच। लेपर्ड की रिपोर्ट भी आ चुकी है नेगेटिव। उत्तराखंड में 2 और मरीजों में कोरोना संक्रमण। प्रदेश में अब तक 46 मामले आए सामने। 18 मरीज हुए ठीक। सीएम ने कहा जमातियों की वजह से बढ़ी परेशानी। राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को कोरोना पॉजिटिव। 115 परिवारों को सेल्फ आइसोलेशन में भेजा गया। दिल्ली से सोमवार को कोरोना से जुड़ी थोड़ी राहत। 24 घंटे में 67 लोग पॉजिटिव निकले। मरीजों की संख्या 2000 के पार निकल गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली मौसम विभाग के एक कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत। नबी करीम इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 3 पुलिसकर्मी। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 12 घंटे में यहां 52 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1628 हो चुका है। बिहार में कोरोना के 16 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 113 तक हो चुका है। सीवान जिले में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले। झारखंड में कोरोना से अब तक 3 मरीजों की मौत। रांची के हिंदपीढ़ी की महिला ने तोड़ा दम। अब तक 45 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 900 के पार पहुंचा। इंदौर में 18 नए पॉजिटिव मरीज मिले। अब तक 52 मरीजों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भोपाल में कोरोना के 17 नए मरीज मिले। हमीदिया अस्पताल की जूनियर डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देश में कोरोना ने सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य को किया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 4600 के पार पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में 54 नए केस आए हैं सामने। राज्य में 245 पहुंची मरीजों की संख्या। चेन्नई में न्यूज चैनल के 25 कर्मचारी पॉजिटिव। पत्रकार, कैमरा पर्सन समेत अन्य लोगों को हुआ कोरोना। चैनल को लाइव प्रोग्राम भी करना पड़ा सस्पेंड। देश के कुल 747 जिलों में से 339 जिले कोरोना फ्री। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। आंकड़ों के मुताबिक देश के 408 जिलों में कोरोना का संक्रमण। यूपी में छिपे जमातियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 16 विदेशी जमातियों समेत 30 गिरफ्तार। कोरोना से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। महामारी की चपेट में आकर 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,84,000 से ज्यादा, जबकि वहां अब तक 42,158 लोगों की मौत।
स्पेन में 2 लाख लोग संक्रमित, 20,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। फ्रांस में पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़े केस, 547 लोगों की मौत, 444 लोग अस्पताल और 103 नर्सिंग होम में मृत पाए गए। भारत 5 लाख रैपिड टेस्ट किए किट देगा साउथ कोरिया, 30 अप्रैल को आएगी पहली खेप। राजस्थान ने कोरोना वायरस का एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट को रोक दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि यह गलत परिणाम दे रहा है। हमने इसकी सूचना आईसीएमआर को दे दी है। लोकसभा सचिवालय में कार्यरत एक कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई है। कर्मचारी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। आईएमए ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले और बदसलूकी को लेकर केंद्र सरकार से विशेष कानून बनाने की मांग की। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के विरोध में डॉक्टर 23 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 के साथ बैठक कर पूल टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्लाज्मा थेरेपी को भी बढ़ावा दें। मेडिकल और पुलिस टीम को कोरोना से बचाने की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक शुरू होने से पहले अपने स्वर्गवासी पिता को श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन कर अपने पिता को याद। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पत्रकारों का कोरोना टेस्ट कराएगी सरकार। एहतियातन पत्रकारों के लिए लिए जाएंगे सैंपल। कई जगह पत्रकार मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, पत्रकारों का कोरोना वायरस टेस्ट कराएंगी सरकार। मुंबई में 53 पत्रकार मिले हैं कोरोना संक्रमित। लॉकडाउन के बीच कार्यालय पहुंची बदायूं के सांसद संघमित्रा मौर्य, गरीब और बेसहारा लोगों को बांटी राहत सामग्री। यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, तबलीगी जमात के लोग सामने आए नहीं तो जारी रहेगा कार्रवाई का सिलसिला। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान, निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस, अभिभावकों पर नहीं डाले कोई दबाव। अपने तय समय पर ही खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट, 29 अप्रैल को ही खोले जाएंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। मीटिंग में लिया गया फैसला। केदारनाथ के कपाट निर्धारित तिथि पर ही खुलने पर धर्मस्थ मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि अब बदली परिस्थितियों पर सरकार विचार कर रही है। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन से नहीं मिलेगी पूरी तरह से राहत। सूत्रों के हवाले से खबर, शहर के भीतर ही आवागमन की मिलेगी मंजूरी। छूट के नियमों का पालन न करने पर गृह मंत्रालय की राज्यों को चेतावनी, कहा दिशा निर्देशों के अलावा कोई भी राज्य अलग से नहीं दे सकता रियायत। देश भर में टोल प्लाजा पर वसूली का काम शुरू। छूट खत्म होने के बाद दफ्तर जाने वालों और जरूरी सामान पहुंचाने वाले सभी गाड़ियों को देना होगा टोल। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के 4 शहरों में स्थिति बेहद खराब। जयपुर, मुंबई, पुणे, इंदौर और कोलकाता में नियमों के उल्लंघन से महामारी के बेकाबू होने का खतरा। कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे नवंबर पर भारत आईसीएमआर की पीआर से चला पता। संक्रमण पर बेहतर काबू पा रहा है भारत। लॉकडाउन से राहत देने वाले देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया, कहा कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, सबसे बुरा वक्त आने वाला है। आईसीएमआर ने दी कोरोना के मरीजों से जुड़ा चौंकाने वाली जानकारी, कहा 80% मरीजों में नहीं दिखते कोरोना के लक्षण। अपना कोरोना टेस्ट कराने से बच रहे हैं तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद। पुलिस ने कहा डॉक्टरों की रिपोर्ट देखने के बाद ही मरकज मामले की जांच में शामिल किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रमजान के दौरान मक्का और मदीना की 2 पवित्र मस्जिदों में नमाज और तरावी नहीं होगी। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर किया गया सील, लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक। कानपुर का हैलेट अस्पताल रेड जोन घोषित। अस्पताल के सभी गेटों को किया गया बंद। कई डॉक्टर्स का करवाया गया टेस्ट। हापुड़ में 2 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। रैपिड टेस्ट किट से हुई पुलिसकर्मियों की जांच। पीआरबी 112 पर तैनात हैं दोनों सिपाही। दिल्ली से चोरी की कार के साथ पकड़ा गया चोर निकला कोरोना पॉजिटिव। जेल में जांच के दौरान लिए गए सैंपल से निकला पॉजिटिव। 7 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटाइन।
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश, 7 दिन के अंदर कोरोना समर्पित अस्पतालों में वेंटिलेटर लगाए सरकार। कानपुर के रावतपुर का रोशन नगर इलाका भी घोषित किया गया हॉटस्पॉट और सीओ कल्याणपुर ने कराया सील, घर घर जाकर टीम ले रही है सैंपल। फिरोजाबाद में सवालों के घेरे में कम्युनिटी किचन का इंतजाम, बाहर के मरीजों को नहीं मिल रहा है खाना, मजदूरों ने स्टेशन रोड पर हंगामा किया। आगरा में जानवरों का सहारा बनी पुलिस, भूखे बंदरों को खिला रही है केले, हर रोज दर्जनों बंदरों को भरा जा रहा है पेट। लखनऊ में क्रय केंद्र पर जारी है खरीदारी, सरकार के निर्देशों पर खरीदा जा रहा है गेहूं, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। पीलीभीत के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने निर्देश पर 2400 से ज्यादा राशन कार्डों को जोड़ा गया, अभियान चलाकर हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा है राशन। बहराइच में कोरोना से निपटने की तैयारियां जोरों पर, ट्रेन की 20 बोगियों में बनाया आइसोलेशन वार्ड, 38 मरीजों को रखने की व्यवस्था। शामली पुलिस ने शुरू की अनोखी पहल, बाजारों के अंदर तख्ती लेकर घूम रही है पुलिस, लिखा घर में रहकर पुलिस का सहयोग करें। देहरादून में सीनियर सिटीजन्स के लिए की गई पहल, पुलिस ने बनाई स्पेशल डेस्क, 112-104 नंबर पर कर सकते हैं फोन और मंगवा सकते हैं जरूरी सामान। खटीमा में पुलिस ने की मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक, मस्जिद में नमाज न पढ़ने पर बनी सहमति, सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश। टिहरी में 23 जमातियों को भेजा गया घर, घर पर ही रहेंगे क्वारंटाइन, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लिया गया फैसला। टिहरी में कोरोना के खात्मे के लिए किया गया हवन पूजन, लोगों ने भगवान से की वैक्सीन बनाने में मदद करने की मांग। भगवान गोलजू के दरबार में फरियादी और 2 पालिका अध्यक्षों ने कोरोना के खात्मे के लिए की प्रार्थना। जसपुर के काशीपुर होते हुए नेपाल जा रहे 9 नेपालियों को पुलिस ने पकड़ा, सभी का कराया गया मेडिकल चेकअप, काशीपुर स्थित राहत शिविर में सभी को किया गया क्वारंटाइन। टिहरी के प्रताप नगर के भैलुंता गांव के परिवार पर लॉकडाउन की मार, होटल बंद होने से छूटी नौकरी, रोजी रोटी का संकट बढ़ा। नैनीताल में लॉकडाउन में घोड़ाखाल मंदिर बंद, फिलहाल मंदिर में विवाह भी टले। प्रयागराज में योगा टीचर डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर ने शुरू की ऑनलाइन वर्चुअल योगा की क्लासेस, मोबाइल के जरिए लोगों को कर रही है फिट। जालौन में लॉकडाउन से बर्बाद हो रही किसानों की फूलों की खेती, खेत में ही टूट टूट कर गिर रहे हैं फूल, दर्जनों किसानों की फसल बर्बादी की कगार पर। हाथरस पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, एक कॉल पर गरीब बीमार के घर डॉक्टर लेकर पहुंची पुलिस, फ्री में करवाया इलाज। शाहजहांपुर में एक किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिलीफ फंड में दान के 223 क्विंटल गेहूं, धर्मेंद्र सिंह लाता ने प्रशासन को सौंपे गेहूं। आगरा में 28 मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू, सभी सड़कें की गई वन वे, हर चौराहे पर तैनात किया गया भारी पुलिस बल। गाजियाबाद के डीएम का बयान, जिलाधिकारी दफ्तर से पास लेने के बाद ही मिलेगी छूट, गाजियाबाद के हालात अभी ठीक लेकिन बरतनी होगी एहतियात। शामली में एसपी विनीत जायसवाल ने बाइक पर सवार होकर किया गलियों का निरीक्षण, लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पीलीभीत के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने किया नाले का मुआयना, मजदूर स्वयं सहायता समूह मास्क लगाकर कर रहे थे काम। कानपुर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, बेवजह घर से निकलने वालों को बनाया मुर्गा, गाड़ियों का काटा चालान। जालौन में बेवजह घर से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने मेंढक बनाकर सिखाया सबक, चौराहे के लगवाए चक्कर, घर से न निकलने का पढ़ाया पाठ। हरदोई में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बैंकों के बाहर उमड़ी भीड़, पैसे निकालने पहुंचे थे कई लोग। कासगंज में लगातार हो रहा है लॉकडाउन का उल्लंघन, बैंकों के बाहर लगातार जुड़ रही है भीड़। बागपत में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 3 युवकों से लगवाई उठक बैठक, तीनों युवकों को 100 उठक बैठक की सजा। कोरोना से जंग जीतेगा भारत, मथुरा में रह रहे विदेशी कृष्ण भक्तों का भरोसा, कृष्ण मंत्र के जरिए खुद को रख रहे हैं फिट। आगरा में अमूल दूध बेचने जा रहे युवक को पुलिसकर्मियों ने पीटा, सरेआम पुलिस ने युवक पर भांजी लाठियां, वीडियो वायरल।
संभल में मां गंगा जन कल्याण समिति ने गरीबों को बांटा राशन किट। वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल।